नमस्कार। अपने चैनल मंजू परनेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ एक ऐसा वीडियो लेके जिसमें मैं आपको रिश्तों की अहमियत के बारे में बताना चाह रही हूँ और मैं चाहूँगी इसको ध्यान से आप सुनें। पहले जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, पूरा परिवार साथ में रहता था, सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। धीरे धीरे समय बदला और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट होने लगा, जो कुछ मायने में तो अच्छा है पर बहुत सारे मायने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपने जीवन की कुछ घटनाएं शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पति नहीं रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी के जीवन में इतना बड़ा सूनापन हो जाए तो वो कैसे जिएगा। पर सच बताऊं तो मेरे परिवार का उस समय इतना सहयोग रहा मेरे साथ, हर परिस्थिति में हर कदम पे मेरा परिवार मेरे साथ था। मैं अपने आप को बहुत 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 किस्मत वाली मानती हूँ कि मुझे एक इतना अच्छा परिवार मिला है। लोग कहते हैं ना, वो कज़िन है, वो चचेरा भाई है या चचेरी बहन है। मेरे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कज़िन नहीं है, कोई रियल नहीं है। सारे अपने हैं, सारे एक हैं। उन परिस्थिति में जब मैं उन चीज़ों को फिर से बार बार याद नहीं करना चाहती, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जब मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी, हॉस्पिटल से लेके घर तक मेरे परिवार का जो साथ रहा, मैं उसके लिए हमेशा हमेशा उनकी ऋणी रहूँगी और ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगी कि हे भगवान, आप सबको ऐसा परिवार दें और ऐसी सद्बुद्धि दें कि सब लोग साथ में मिलजुल के रहें। दोस्त यार बहुत अच्छे होते हैं, आपके साथी होते हैं समय समय के। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में, बहुत उनकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। पर परिवार परिवार होता है। परिवार की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मेरे हस्बैंड थे तो मुझे बार बार कहते थे, ये बैंक का पेपर है, देख लो, आके समझ लो, ये एफडीआर है, इसको समझ लो, कब मैच्योर होगा कब नहीं होगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि वो देखते थे, या ये मेरे पेंशन का पेपर है, या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बार बार वो बुला के समझाने की कोशिश करते थे। पर मैं हमेशा हमेशा इग्नोर करती थी कि नहीं, ये सब काम आपका है और आपको ही करना चाहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। पर आप सबसे ये मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगी कि अपने पति की इस बात को ज़रूर मानें। क्योंकि जब और आप अपनी पत्नी की भी हर बात को मानें, ये भी मैं कहना चाहूँगी। आप थोड़ा बहुत अपने लिए कुकिंग करना सीखिए, थोड़ी अपनी हॉबीज़ को बढ़ा के रखिए, ताकि कभी अगर ऐसा मौका आता है कि दोनों में से एक कोई चला जाता है, आपका एक साथी आपसे बिछड़ जाता है, तो आपको जीने के लिए कुछ तो सहारा मिले। बहुत मुश्किल होता है ये समय अकेले बिताना किसी के लिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड आपको बुलाते हैं और सब दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को जानिए और समझिए। अदरवाइज़ कभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई और आपको सब कुछ करना हुआ, तो आप इतनी घबरा जाएंगी कि आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कितनी भी आप पढ़ी लिखी हैं, कुछ भी है, लेकिन ये बैंक वैंक के काम चूँकि हम लोग करते नहीं हैं, तो उसको सोच के ही लगता है कि अरे हम नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। पढ़ता है तो इंसान सब कुछ कर लेता है, ये भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। पर अगर आप पहले से सब कुछ जानती होंगी तो शायद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि मैं कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हूँ, पर मैं आज अपनी बेवकूफ़ी भी आपको बताऊंगी। जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, ये हॉस्पिटल में थे, उस समय मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट
हो गया और वो पीछे से काफ़ी डैमेज हो गई थी। तो उसके लिए गाड़ी के पेपर्स की ज़रूरत थी, उसको ठीक करवाने के लिए। ख़ास करके उसकी आरसी और क्या-क्या चाहिए था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गाड़ी के पेपर्स कहाँ रखे हैं और आरसी क्या होती है। उस समय मुझे लगा कि मैं वाक़ई कितनी बेवकूफ़ थी, जब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ समझाने की कोशिश करते थे, तो मैंने उनकी इस मामले में कभी कोई बात नहीं सुनी। पर आप सबसे ये निवेदन करूँगी कि आप लोग हर चीज़ पे ध्यान दें। देखिए, एक उम्र के बाद कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, कोई भी नहीं जानता, ना ही कोई कह सकता है। तो दोनों के साथ ही ये है कि अपने आप को पहली बात तो मज़बूत बना के रखें और दूसरी बात हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखें। कल मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। कल ऐसी जब मैं उनके सामने ये सब बात करने लगी तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि मेरी वाइफ़ को भी इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता भी हूँ कि उनको दिखाऊँ पर वो नहीं देखती हैं। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये 99% लेडीज़ के साथ यही होता है कि उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि इंटरेस्ट हो ना हो, सिर्फ़ नॉलेज के लिए इन चीज़ों को जानिए और समझने की कोशिश ज़रूर करिए। बाकी जीवन में हर किसी को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी अकेला हो सकता है, तो उसके साथ कभी भी सहानुभूति ना दिखाएँ। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, उसका साथ दें और जब वो बहुत परेशान हो तो मैं कैसे कहूँ समझ में नहीं आता। जब वो बहुत परेशान हो तो आप उसके साथ हो, क्योंकि उस समय उसको आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, ना कि सहानुभूति की ज़रूरत है। पर फिर मैं एक बार कहूँगी, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। कभी 1 मिनट के लिए भी मुझे अकेला ये लोग नहीं छोड़ते हैं। पर वक़्त तो लगता ही है ना कोई घाव भरने में। इतनी जल्दी सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, थोड़ा समय लगता है। मैं भी धीरे-धीरे ठीक ही हो जाऊँगी। तो आप सबसे यही कहूँगी कि थोड़ा अपनी दिमाग की खिड़की को भी खुला रखें। सिर्फ़ इमोशन से ही कुछ नहीं होता, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, पर नॉलेज भी रखें जो भविष्य में आपके काम आएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।